अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा आपको। तो आप लोग ये जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। जो 3-4 लोगों ने ये किया है, वीडियोस भेजना शुरू किया है, तो उनमें से अभी अभी 2 दिन से संस्कृति जी भेज रहे हैं, उनको मैं बहुत ही बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से वीडियोस बनाए हैं बच्चों के। जिस तरह से हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उस तरह से वीडियो बना के भेजना है। उनका मुझे एकदम ज्यादा प्रॉपर। बाकी तो सबने भेजा ही है, साक्षी जैन जी ने भेजे है, शुरुआत स्टार्टिंग उनसे ही हुई, साक्षी जी से। लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाते हुए वीडियो डाला है। लेकिन साक्षी जी ने एक एक करके, मैंने हमेशा मैसेज में लिखा था कि आप लोग एक एक बच्चों का अलग वीडियो डालिए, और आप उनको सिखा रहे हो, समझा रहे हो, ऐसे कुछ बोलते हुए वीडियो बना के डालिए। तो उस तरह से कोशिश कीजिए, तो क्योंकि हमें उस तरह से चाहिए वीडियोस। सब बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, इस तरह से वीडियोस नहीं बनाना है। ज्योति जैन ने ट्राई किया है, ज्योति जैन जी ने भी बच्चों को सिखाया है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ड्राइंग सिखाया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। डिस्टर्बेंस आ रहा प्रीति जी, आपका ऑडियो ऑन है। हाँ, तो ज्योति जी अगर है तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि वो फोटोज नहीं चाहिए हमें। आप सिखा रहे हो उस तरीके के वीडियो, आपने अगर सिखाया ही है तो अच्छे से आप उसका वीडियो बनाकर भेजिए। बाकी आपने सिखाया है, वो फोटो तो आपने डाले ही है, बहुत अच्छी बात है। और पूजा जैन जी ने भी डाले हैं वीडियोस, लेकिन उनमें उनकी आवाज, वो कुछ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया है। तो एक बार फिर ट्राई कीजिए, और एक एक बच्चों का वो आप सिखा रहे हो उस तरीके के वीडियोस डाल के भेजिए। बाकी आपने ये किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग इस तरह से जो भी बाकी है सब ये वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दीजिए। तो आज का शुरू करते हैं हम काम। तो आज पहले तो हम जो आर्टिस्ट की बात करने जा रहे हैं, हम लोगों ने आज तक इंडिया के जाने माने आर्टिस्ट के बारे में बात की। आज हम इंटरनेशनल लेवल के, वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल के नॉन इंडियन आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि यूरोपियन है एक, और उनका जन्म हुआ था स्पेन में। उनका और बहुत ही जाने माने और मशहूर चित्रकार है। आप लोगों ने भी कई ने उनका नाम सुना होगा, पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था उनका स्पेन में, यूरोप में। और उनके जो पिता थे वो भी एक कलाकार थे, टीचर थे, स्कूल में ड्राइंग के टीचर थे वो। और इसी हिसाब से उनके बच्चे को भी यही इंटरेस्ट था, पाब्लो पिकासो को बचपन से ही ड्राइंग करने का उनका इंटरेस्ट था। तो वो ये चीज उनके पिताजी ने उनमें देखी, तो उन्होंने तय किया, जब वो उनके उनके ड्राइंग दिन ब दिन अच्छे होते गए। पहले वो बनाते थे ड्राइंग, कुछ अलग तरीके से बनाते थे, उनके उनके मित्रों के ड्राइंग वो बनाते थे तो कुछ अजीब तरीके से, अलग तरीके से बनाते थे। बनाते तो अच्छा ही थे, लेकिन उनका स्टाइल कुछ अलग था जो अजीब लगता था थोड़ा। पर वो क्या था कि वो आगे जाके एक उनकी एक अपनी शैली में शैली वो बनने वाली थी उनकी। उस तरीके का उनका वो बचपन में काम था। तो वो क्या धीरे धीरे करके वो काम उनका ज्यादा अच्छा अच्छा होता गया। जब 15 साल के हुए तो उनके पिता ने ये देखा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से ये ड्राइंग कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो ड्राइंग का सारा सामान था वो उन्होंने पाब्लो पिकासो को दे दिया। और उन्होंने तय किया कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, और तुम्हें ये जिंदगी भर तुम्हें ये काम ही करना है। और उन्होंने अपने बेटे को गाइडेंस देना भी शुरू किया। और उनकी जो ड्राइंग की आगे की चित्रकारी की शिक्षा उनको पेरिस में मिली। पेरिस उस टाइम ड्राइंग पेंटिंग के लिए सबसे मशहूर शहर माना जाता था, आर्ट के लिए। तो उनकी शिक्षा के लिए उनको पेरिस भेजा गया। और पेरिस में वो बहुत अच्छे बड़े बड़े जाने माने चित्रकारों को मिले, उनका ज्ञान बढ़ा। और
उनकी आर्ट वहाँ पे और बेहतर हो गई। तो इस तरह से, और उनकी डेथ हुई 51 ईयर में। वो 20वीं सदी के सबसे बड़े मशहूर कलाकार थे, और उनकी जो पेंटिंग्स थी वो करोड़ों, अबजों और खरबों में बिकती थी। उस टाइम तो इतना नहीं लोगों को समझता था कि ये क्या चित्रकार, ये क्या बना रहे, क्या है। लेकिन उनकी डेथ के बाद वो ज्यादा मशहूर हुए। तो इस तरह से थे उनका। उनके चित्र हम देखना चाहेंगे पलक जी। 51 ईयर्स की एज में, 51 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। अपने घर में ही पार्टी चल रही थी, तब उनकी डेथ हुई। और 1972 में उनकी डेथ हुई। तो 20वीं सदी के ही ये बहुत बड़े और मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो। ये उनकी पेंटिंग है जिसका नाम है ओल्ड गिटारिस्ट, जिसमें एक बूढ़े आदमी को गिटार बजाते हुए उन्होंने दिखाया है, जो कि एक गरीब है इंसान, और कपड़े भी उनके फटे हुए, और वो अंधे है, वो ब्लाइंड है। लेकिन वो ये चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि वो गिटार जब बजा रहे हैं तब ये चीजें उनकी दिखाई नहीं देती कि वो गरीब है या ब्लाइंड है या कुछ। तो ये चीज वो इसमें दिखाना चाहते हैं। डोरा मोर एक फोटोग्राफर थी, उनकी फ्रेंड थी, और उसका उन्होंने पेंटिंग बनाया हुआ है। उसमें उसके चेहरे को और उसके बॉडी फिगर को सब तोड़ मरोड़ के ड्रॉ किया है। उस तरह का उनकी अलग ही डिफरेंट शैली है जो इस पेंटिंग में हमें दिखती है। गेर्ट्रूड स्टेन जो उनके फ्रेंड थे। 3 म्यूजिशियन है उनका बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसमें 3 चित्रकार, 3 म्यूजिशियंस दिखाए गए हैं। एक गिटार बजा रहा है, एक शहनाई बजा रहा है, और एक जो है वो म्यूजिक के नोट्स के साथ है, और दूसरी भी बहुत सारी चीजें इसमें है। पीछे एक सन्यासी खड़ा है। कुछ मॉडर्न आर्ट, कुछ अलग आर्ट है उनका। गर्ल बिफोर अ मिरर, इसमें लड़की है जो अपने आप को मिरर में देख रही है। इसमें उन्होंने ब्राइट कलर्स यूज किए हैं, और उन जीवन के 2 पहलू दिखाए हैं, डार्क और लाइट। उसमें उन्होंने जवानी और बुढ़ापा दोनों पहलू को उन्होंने दिखाया है इस पेंटिंग में। ये उनकी बहुत ही मशहूर और बहुत ही बेस्ट पेंटिंग गुर्निका 1937 में बनाई थी। जब जर्मनी के नाजियों ने बमबारी की थी गुर्निका सिटी पे, उस उस वाकये को उन्होंने ये पेंटिंग में दिखाया है। बमबारी की जो असर हुई थी, वो जो क्रूरता, वो सब उसमें दिखाया है। ला रेवे, ये फ्रेंच वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है द ड्रीम। ये पेंटिंग ऑयल पेंटिंग है, कैनवास पे की हुई ऑयल पेंटिंग है। तो बहुत सारे उनके पेंटिंग्स हैं। इसमें से ये एक थोड़ी बहुत हमने नजर डाली कुछ पेंटिंग पे। ये उनके इंस्पिरेशनल कोट्स है, जो बहुत ही समझने वाली बात है। ये तीनों कोट में, मैं वस्तुओं के चित्र वैसे बनाता हूँ जैसा मैं उन्हें सोचता हूँ, ना कि वैसा जैसा मैं उन्हें देखता हूँ। सारे में एक गुड मीनिंग है।
प्रत्येक वस्तु जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो वास्तविक है। और ये लास्ट पढ़िए आप, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं नहीं कर सकता, इस तरह मैं करना सीख जाता हूँ। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कोट्स है। और एक उनके जीवन की एक घटना है जो कि उसे मैं यहाँ पे आपको जरूर कहना चाहूंगी कि उनके जीवन में बनी हुई ये घटना बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही जानने लायक है। कि एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक महिला उनको मिल गई और वो उनको कहने लगी, अरे आप तो मशहूर चित्रकार, उनको पहचान गई और कहने लगी कि आप तो मशहूर चित्रकार हो, पाब्लो पिकासो हो आप, तो मुझे आपका एक पेंटिंग अभी बना के दीजिए। तो सर आप मुझे इसी वक्त आप मुझे पेंटिंग बना के दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं आपको कैसे बना के दे सकता हूँ, मेरे पास कोई अभी चीजें नहीं है पेंटिंग बनाने के लिए, जो मटेरियल चाहिए कुछ नहीं है, तो मैं आपको कैसे बना के दे सकता हूँ। तो वो बोली, जीत करने लगी वो महिला कि नहीं, मुझे कैसे भी करके आप मुझे आपका एक छोटा सा भी कोई भी पेंटिंग बना के दीजिए, अभी करके दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक उन्होंने एक अपना उससे वो कागज निकाला छोटा सा और पेन निकाला और 10 सेकंड में ही, बहुत ही कम 20 सेकंड में ऐसे कुछ, बहुत ही कम समय में मीन्स एक ड्राइंग बना के, पेंटिंग बना के उनको दे दिया और बोला कि ये 1 मिलियन डॉलर का ये पेंटिंग है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उस महिला को हुआ कि एकदम से वो सुन के ऐसे चुप हो गई कि 1 मिलियन डॉलर का ये कैसे हो सकता है, ये अभी 20 ही सेकंड में बना दिया आपने, और ये कैसे इस तरह से हो सकता है। लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चली गई। और उसने मार्केट में जाके पूछा कि ये पेंटिंग है मेरे पास और इस तरह से, तो मार्केट में सबने बोला कि अरे ये तो पिकासो का बनाया हुआ है और ये $1 मिलियन इसकी प्राइस है। तो एकदम से वो तो, उसे ऐसे लगा कि अरे 20 सेकंड में बनाया हुआ पेंटिंग और इतना $1 मिलियन में बिक सकता है, इसका मिल सकता है इतना पैसा। तो वो फिर से पिकासो के पास गई और उनको बोला कि सर मुझे भी इस तरह से सीखना है कि आपने 20 सेकंड में ये पेंटिंग बना दिया और इसकी प्राइस $1 मिलियन, तो मुझे आप सिखाइए। अगर 20 सेकंड में मैं नहीं बना सकती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में भी बना दूँ, इस तरह का कुछ सिखाइए। तो पिकासो ने जो आंसर दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने बोला कि ये बनाने के लिए मैंने 30 साल दिए, मैं 30 साल से ये मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तब जाके मैं ये 20 सेकंड में ये चित्र बना पाया हूँ। अगर आपको इतना है तो आपको 30 साल तक 30 साल तक आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप इस तरह से आप बना। इसका मतलब है कि कोई भी सफलता जो है उसे नहीं मिलती है, सालों की तपस्या और सालों की मेहनत के बाद जाके हमें ये सफलता मिलती है। और लोगों को जो सफलता मिलती है वो दिखता है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत ये एक मैसेज है, बहुत ही समझने लायक मैसेज है। ठीक है, तो आगे हमारा ड्राइंग का काम शुरू करते हैं। आईज की प्रैक्टिस की थी हमने और नोज का भी आपने घर से प्रैक्टिस मैंने होमवर्क में दिया, तो आप सबने किया था। तो आज हम लिप्स बनाना सीखेंगे। ये लिप्स है, लिप्स के सब स्केच है। तो पहले जो ये दिखाया है, ये एक पत्ता दिखाया है, लीफ, तो उसी तरह से कुछ शेप धीरे धीरे करके होठ में आएगा। तो इस तरह से पहले एक पत्ता बनाना है, खाली लीफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है सबको? हेलो, दिख रहा है सबको?
स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है मैम? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक। तो पहले ये लीफ जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिखता है और मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। मैम थोड़ी अंधेरा पड़ रहा है आपके मोबाइल का। मैं डार्क बनाती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है अभी? इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्लिफ बना दिया। ठीक है, और अंदर इस तरह से हल्का सा शेडिंग दिया है मैंने। मैं 2B से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। आप लोग HB से ड्रॉ करिएगा। फिर मैं बताऊंगी कि जब पेंसिल चेंज करना हो तो मैं बताऊंगी, बाद में चेंज करिएगा। अभी आपको HB से ही ड्राइंग करना है ये। अभी स्टार्ट करते हैं। पहले खाली हम सिंपल ड्राइंग ही करेंगे लिप्स का। आप पहले ये बीच वाली लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और बाद में ऊपर का। ये वाली बीच वाली पहले ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद ऊपर का होठ ले लिया और उसके बाद नीचे का। ये सिर्फ हम ड्राइंग कर रहे हैं। ये बीच की लाइन मैंने ली इसमें, फिर ऊपर का होठ थोड़ा सा अलग है, ऊपर जो हमने ड्रॉ किया उससे अलग।
ये पहले लीफ ड्रॉ किया, उसके बाद ये होठ, और उसके बाद ये यहाँ हमें अप लेना है थोड़ा ऊपर से। ठीक है, आगे का स्टार्ट करूं? देखिएगा आप। ये स्माइलिंग है, इसमें टीथ भी दिखेंगे। पहले अच्छे से होठ को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप देंगे, हल्का सा। भी स्माइलिंग है, इसके लिए यहाँ पे नीचे से आएगा। और ये थोड़े बड़ा ड्रॉ करना है। और लिप्स, टीथ है अंदर, तो पहले इतनी जगह छोड़नी है, उसके बाद टीथ के शेप। बीच में थोड़े बड़े होंगे टीथ, उसके बाद थोड़े छोटे होते जाएंगे। जब आप किसी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो फेस, तब ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंदर जो टीथ होते हैं वो प्रॉपर शेप जैसा उसमें है पोर्ट्रेट में, फोटो में, उसी तरीके से बनेगा तो ही रियल लगेगा, वरना कोई अलग फेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें शेडिंग करते हैं अंदर का, जो हल्का सा शेडिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे ये डार्क करना है। ऊपर के जो मुंह से है वहां पे लाइट शेडिंग।
और टीथ के नीचे थिक डार्क करना है। दिन में जब स्कूल चल रहा था ना तब ही आ गए थे चेक करे बारे सोने को मना कर बोली नहीं करना लाइट होगा अच्छे हल्का सा शेडिंग पहले, लाइट शेडिंग। हाँ बेटू आप तो दिवाली को नहीं थे और अंदर इस तरह से तब आए थे लाइंस निकालने हैं स्ट्रोक। हाँ बेटू नहीं आ दिवाली को क्योंकि दर्शन की मम्मी की उनकी करनी थी तो हम बोला बात तब हम हो गया यहाँ तक सबका? तो हम बोले चल रही है आपको तो अभी ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में सबका देखूंगी। सेलुहन की और सनातन की नहीं तलक इतनी बुरा इतनी बेकार है टूर बड़ा चला तो विधान से गलती मानू के एक हुआ तो ऐसे मामला लगे ऐसे का टूर मेरा टैबलेट स्विच ऑफ हो गया है, अभी ज्वाइन हो जाती हूँ मैं। पहला के बीच में
सॉरी मेरा हेलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यहाँ तक हो गया सबका? अभी ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग दिखाइए मुझे। ये भी इसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज। ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ नीचे का। इस तरह से पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये जो बीच की लाइन है वहां से हम लोग टीथ दिखा देंगे, बस सिंपल इसी तरीके से दिखाना है। हाँ, ये दूध पिला रही, दूध पिला रही। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और इस तरह से शेडिंग। नीचे से थोड़ा इस तरह से डार्क करना है और यहाँ पर। ये बीच में जगह छोड़ी हुई है, वाइट छोड़ी हुई है। और इस तरह से शेडिंग करना है।
यहाँ तक हो गया सबका? तो एक एक करके दिखाइए मुझे। हेलो, यहाँ तक हो गया सबका? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। हाँ दिखाइए फिर। मैम रितु जैन। हाँ बोलिए रितु जी। मैम मेरा देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आपको बैक कैमरे से। हाँ रितु जी का दिखाइए। सर रितु जी का स्क्रीन शेयर करिएगा। हम्म। कर दिया मैम। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ 3 4 5 ओके ओके। हाँ बराबर है। लास्ट वाला बाकी है थोड़ा आपका। हो गया। हो गया मैम। अच्छा रह गया है थोड़ा सा। वो देख लीजिए। और कोई? ओके। मैम मेरा साक्षी ताम्रकार। हाँ साक्षी जी। राइट ओके। हाँ हाँ। बराबर है। ओके मैम। और कोई? किसी को कुछ नहीं पाया, कुछ कोई प्रॉब्लम है तो भी बोल सकते हैं। मैम कीर्ति मोदी। हाँ कीर्ति जी। ओ ये सब ड्राइंग आपने बनाए हैं? यस मैम। सुंदर है। लिप्स का किया? कीर्ति जी आपने लिप्स का तो दिखाया ही नहीं। हाँ जो काम हम अभी कर रहे हैं वो। ठीक है फिर आगे चलते हैं। ये आधे लिप्स साइड का है तो उसे हम ड्रॉ करेंगे। ये वाला पहले ड्राइंग अच्छे से कीजिए उसके बाद शेडिंग। यहाँ से राउंड शेप आएगा हल्का सा। इस तरह से बनेगा। अब शेडिंग।
पूरे में नहीं करना है, ये देखिएगा। ये इतना पोर्शन लिया मैंने, उसके बाद ये पूरा मैं यहाँ अंदर लाइट कर रही हूँ। और ये यहाँ इतना पोर्शन है वो हमें लाइट शेडिंग करना है इस तरह से। अभी मैं आपको कैमरा को के पास ले जाके दिखाती हूँ। लाइट शेडिंग कर दिया। होठ के अंदर जो वो लाइंस दिखते हैं स्किन में, वो इफेक्ट दिखाना है। इसको देखिए ध्यान से, और इसमें किस तरह से शेडिंग है वो समझिए और उसके बाद करिए शेडिंग। ठीक है, अभी जो नीचे है वो सिर्फ ड्राइंग करना है। ये अभी जो मैं करूंगी ये होगा। नीचे के होठ में इस तरह से थोड़ा शेडिंग है बस। इसमें जैसे दिखता है बीच में इस तरह से ये लाइन भी करनी है, और इस तरह से जो यहाँ पे अंदर शेडिंग दिख रहा है थोड़ा सा, बस वही करना है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। तो फ्रंट साइड वाले ये होठ है, अभी अच्छे से शेडिंग आएगा। पहले हमने ड्रॉ और सिंपल वो किया, अभी ये 5 तरीके से है जिसमें अच्छे से हमें शेडिंग देना है। तो ध्यान से करिएगा। अभी ये वाला फ्रंट साइड का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ड्राइंग करेंगे।
ये यहाँ से बीच का जो ये खड्डा जैसा करना है, और ये नीचे के होठ का भी यहाँ पे इस तरह से ले लीजिए, तो आपका प्रॉपर आ जाएगा। इस तरह से ड्राइंग हो गई। अब शेडिंग देख लीजिए और समझ लीजिए पहले। किस तरह से है, ऊपर ये हल्की सी वाइट लाइन जगह छोड़नी है, उसके बाद ये ऊपर का शेडिंग के बीच का खाली रखना है वाइट, और यहाँ पे शेडिंग लाइट, ये लाइट रहेगा एकदम से। और अंदर जिस तरह से शेडिंग है वो देखिए, यहाँ ये हमें हाईलाइट करना है जगह, जो जो होठ में इस तरह से होता है वो हमें हाईलाइट करना है, वाइट छोड़ना है, और बाकी का शेडिंग दिखाना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अभी हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग। तो ऊपर से लेते हैं पहले ये, एकदम लाइट शेडिंग जो हमने शेडिंग में प्रैक्टिस की थी स्टार्टिंग में, उस तरीके से लाइट शेडिंग करते हुए, और ये पतली सी वाइट लाइन छोड़नी है, डायरेक्ट टच नहीं करना है लिप को शेडिंग। इतना हो गया, उसके बाद ये बीच की वाइट जगह छोड़नी है। तो पूरे लास्ट तक होठ के लास्ट तक इस तरह से शेडिंग आया। ठीक है, लाइट शेडिंग। अब शुरू करते हैं अंदर। तो ये बीच की जो लाइन है उसको थोड़ा डार्क थिक बनाएंगे। अब अंदर का होठ का शेडिंग करते हुए यहाँ पे आपको एक शेडिंग करते जाना है, और जगह ऐसे राउंड शेप में छोड़ दें। देखिए इस तरह से ये जो मैंने जगह छोड़ी शेडिंग करते करते, ऐसे कोई लाइन नहीं बनाना है हमें, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, बस एक हाईलाइट इतनी जगह छुटी है, बस उसी तरह से दिखना चाहिए। फिर बीच की जगह इस तरह से थोड़ा सा वाइट छोड़ेंगे। इससे यहाँ ऊपर थोड़ी सी लाइट जगह छोड़नी है।
पहले एक ही शेड में शेडिंग करने के बाद थोड़ा बहुत लाइट डार्क जहाँ करना होगा वो बाद में करेंगे। इस तरह से दिखना चाहिए। ये पूरा हुआ है, वो है। अब नीचे इसी तरह से है, नीचे के लिप में। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी कहाँ पे डार्क देना है तो वो हम करते हैं। यहाँ नीचे से थोड़ा डार्क देना होगा, यहाँ पे, और बीच की लाइन के ऊपर थोड़ा। कॉर्नर पे, यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ ऊपर भी। थोड़ा सा हल्का पूरे ड्राइंग में घुमा लीजिए पेंसिल। बीच की लाइन के आसपास थोड़ा डार्क आएगा। इतना कंप्लीट है। अब जैसे ऊपर ये हमने शेडिंग किया है उसी तरह से नीचे करना है। तो वो भी इसी तरह से जगह छोड़ के, हल्की सी वाइट जगह छोड़ के पतली ये लाइन दे दी। अब इसके नीचे इस तरह से शेडिंग आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया एक हमारा फ्रंट साइड का। इसमें भी कंप्लीट है, देखिए। और इसमें भी देख लीजिए ये। तो अभी हमने जो साइड तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हमने सिर्फ ड्राइंग की है ये,
अभी ये प्रॉपर अच्छे से शेडिंग है। इस तरह से पहले ड्रॉ कर लीजिए। अभी हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे ये लाइन पे हल्का सा ऐसे शेडिंग देते हुए इतना थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा डार्क आएगा, नीचे जाते जाते लाइट करना है। अब आप 2B या 4B कोई भी यूज कर सकते हो। ये कॉर्नर से यहाँ टर्न है थोड़ा हल्का। बीच की लाइन में डार्क शेडिंग। इसके बाद ये करते हुए बीच में जगह छूटेगी वाइट। ऊपर का जो ये शेडिंग दिया इसके साथ ये मिक्स ना हो जाए वो देखना है आपको। उस तरीके से अपना शेडिंग रखिए। अभी नीचे के होठ में आगे हमने किया उसी तरीके से है। नीचे यहाँ होठ के यहाँ नीचे वाइट जगह छोड़नी है। और पूरे होठ में नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। अब नीचे ये स्टार्टिंग का हिस्सा हल्का सा डार्क जाते हुए आगे जाके लाइट होगा। तो ये रेडी है शेडिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो इसमें देख लीजिए और पूछ भी सकते हैं। ये साइड व्यू है होठ का, ये हमने पहले किया, फ्रंट व्यू किया।
अभी आगे चलते हैं। 3/4 व्यू। मैं पहले बीच की लाइन ड्रॉ करती हूँ, होठ के बीच की। उसको देखकर समझिए आप। 3/4 व्यू है, तो पहले हमने ये लंबी लाइन ली और ये छोटी ली, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो लाइन लेंगे हम, वो भी इसी तरह से आएगी। इस तरह से आएगी। पहले इस तरह से ड्रॉ करना है। ये ऊपर का मैं शेडिंग दिखा रही हूँ पहले होठ के ऊपर। जगह छोड़ के होठ को टच नहीं करना है शेडिंग। इस तरह से हो जाएगा। और दूसरी साइड ये वाला हम कर रहे हैं। तो ये देख रहे हो आप ऊपर का किस तरह से शेडिंग है। अभी बीच की लाइन में ठीक बनाना है, शेडिंग डार्क। हाईलाइट बीच में छोड़नी है, वाइट। ये कॉर्नर पे थोड़ा डार्क शेडिंग। नीचे के होठ में ये बीच में इस तरह से शेडिंग करना है और इसको आगे ले जाते हुए इस तरह से ये राउंड शेप में
हाईलाइट वाइट स्पेस छोड़ना है। अब नीचे का जो शेडिंग है वो डार्क है और हल्की सी पतली वाइट लाइन छोड़ के करना है हमको। और ये इस तरह से है, इस तरह से। आगे थोड़ा लाइट। तो इस तरह से दिखेगा। ये पहले से ही किया हुआ है। ये नीचे का जो आप देख रहे हो डार्क शेडिंग ऐसे क्रॉस में लाइन जाते हुए, और यहाँ पे थोड़ा लाइट शेडिंग। तो 3/4 शेप में व्यू में हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हाफ ये कम लिया लाइन और ये लंबा, इसके लिए 3/4 व्यू। अभी डाउन में है तो हमको इस तरह से होठ को इसे डाउन में लेके जाना है। नीचे की होठ की ये लाइन है वो ज्यादा कर्व नहीं है। इस तरह से हो गया। अब जैसे हमने आगे किया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से शेडिंग है करना है होठ में। ये ऊपर का इतना डार्क कर दिया हमने। बीच की लाइन डार्क करनी है। ये आपको ये समझ में आने लगेगा कि होठ में कहाँ पे हाईलाइट छोड़नी है, ये सब चीजें कहाँ पे डार्क करना है, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आने लगेगी। देखिए यहाँ पे हमने वाइट स्पेस छोड़ा। बीच में छोड़ना है। ये सब प्रैक्टिस से आता है। अभी और भी प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पे।
ये यहाँ पे भी हमने हाईलाइट छोड़ी है, वाइट स्पेस। ऊपर का पोर्शन थोड़ा ज्यादा ही डार्क है तो उसको डार्क कर देंगे। नीचे के होठ में शेडिंग स्टार्ट। ये होठ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, उसमें बीच में हमें इस तरह से वाइट स्पेस राउंड शेप में छोड़नी होगी। ये राउंड जैसा थोड़ा छोड़ना है। ठीक है, उसी तरह से दूसरी साइड भी। और ये नीचे का जो आप शेडिंग देख रहे हो, इसमें डार्क शेडिंग है ये एकदम से, और इस तरह से है। पूरा डार्क नहीं है, लेकिन डार्क ज्यादा है। ये कॉर्नर पे जो शेडिंग है वो लाइट, बीच में छोटी लाइन करते हुए ऐसा ट्रायंगल जैसा शेप हो जाएगा। तो शेडिंग करते करते ही हमको ये शेप बना देना है शेडिंग का। देखिए इस तरह से हो गया। ये वाला हमने बनाया अभी डाउन व्यू में। अभी लास्ट वाला रह गया हमारा अप व्यू, वो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पहले ये बीच की जो लाइन है, देखिए नीचे से इसे करके ऊपर जाएगी, इसके लिए ये अप व्यू है। इस तरह से ये बीच की लाइन मैंने बना दी पहले। और इस तरह से ये ऊपर का होठ बन गया। अब नीचे का ऐसे बन जाएगा ये। अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। बीच की लाइन के आसपास का शेडिंग किया पहले। इसमें बीच में इस तरह से हल्का सा वाइट लाइट छोड़ते जाना है, सर्कल जैसा। एक नहीं है इसमें, एक दो नहीं है, छोटे छोटे है, 3-4 हाइलाइट्स।
ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, और इसमें भी दिखा देती हूँ जो मैंने अभी ड्रॉ किया। तो इस तरह से हो गया। अभी नीचे के होठ में बीच में शेडिंग कर देते हैं हम इस तरह से। और ऐसे जाते हुए हाईलाइट, थोड़ा सा वो हाईलाइट के एरिया में भी हल्का सा शेडिंग रहेगा इसमें। इस तरह से होगा। नीचे डार्क, और ये जो नीचे है बीच का एकदम से डार्क, उसके बाद थोड़ी डार्कनेस कम होगी। ये जो मैं कर रही हूँ उसमें थोड़ा डार्कनेस कम होगी, और इसके आगे लाइट होगा, ये लाइट होगा। बीच का एकदम से डार्क होगा। तो ये भी हो गया रेडी हमारा। ये वाला लास्ट अपसाइड का है, अपसाइड व्यू। तो हो गया क्या सबका? ये सारा अगर किसी का पूरा हो गया है तो मुझे दिखाइए। मैम आयुषी जैन। हाँ आयुषी जी, हाँ। हाँ आयुषी जी। सही है मैम। आयुषी जी का स्क्रीन शेयर करिए। संकित जी, आयुषी जी का हाईलाइट करिए वीडियो। हाईलाइट करिए, हाँ। पलक जी आप भी कर सकते हैं।
परग जी आप को होस्ट हो तो आप कर सकते हैं। यस, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके, अच्छा किया है आपने। थैंक यू मैम। और बाकी देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक है तो मैं फोटो डाल दूंगी। ओके मैम। और कोई? और कोई चाहेगा दिखाना? एक ये आइस का शेडिंग है, वो देख लीजिए आप लोग। दीपा जी आपका कंप्लीट हो जाए तो 5 मिनट हमें आप हाँ बस कंप्लीट है। दीजिएगा। हाँ श्योर सर, कंप्लीट है अभी। ये खाली देख लीजिए आप लोग आइस का शेडिंग, और मैं आपको डाल दूंगी फोटो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम हमारा। सर आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू दीपा जी। हम देख रहे थे कि आप बहुत अच्छे से सबको शेयर कर रहे हो, और सभी अच्छे से देख सकता हूँ कि साक्षी जी है यहाँ पर, आयुषी जी है, और यहाँ पर रितु जी भी थे बीच में। ठीक है, तो सभी अच्छे से कर रहे हैं। हमारे साथ विजय जैन सर है, कमल डाबावाला सर है, वेलकम। तो यहाँ पर आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, हमारे साथ साक्षी जी और सभी हमारे प्रभावी शिक्षक हैं, तो थोड़ा 2 मिनट आप थोड़ा पॉज करके हमें ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर पहले तो आप सबको हैप्पी दीपावली, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं तो हैप्पी दीपावली। आप सभी ने बहुत अच्छे से परिवार के साथ आपने सेलिब्रेशन किया होगा, तो यहाँ पर आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, कमल सर भी साथ में जुड़ेंगे। तो आप जानते हो कि हमारा 14 नवंबर जो है बाल दिन है, और बाल दिन की हम बहुत जोश में, पूरी जोश में मेहनत से हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि दीपा मैडम जो हमारे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सबको अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है कि जैसे प्रभावी शिक्षक आप सभी हो, तो 5 बच्चों को आपको प्रयत्न करना है मिनिमम कि आप तैयार करवाओ। जो भी आपने सीखा है यहाँ पर दीपा जी से, तो आप अपने बच्चों को, समाज के आपके बच्चे हो या अड़ोस पड़ोस के नेबर के बच्चे हैं, स्कूल के आपके बच्चे हैं या कोचिंग के आपके बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाओ, समझाओ, शेयर करो, और उनका जो है वीडियो जो है वो जरूर से आप शेयर करें। व्यक्तिगत तौर पे बच्चों को आप शेयर करवाते हो, बच्चे वो ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उनका वीडियो आप जरूर से शेयर करें। तो सबने, दीपा जी ने अप्रिशिएट किया ही होगा स्टार्टिंग में, जिन्होंने भी भेजा है। तो साक्षी जी और सभी जितने भी जुड़े हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि 10 नवंबर तक आप जरूर से मिनिमम जो 5 हमारे बच्चों को ये सिखाना है, समाज में हमारा योगदान देना है, वो हम जरूर से करें। ठीक है, तो ये है। और कमल सर भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं साथ में कह दूं कमल सर, तो आप, हाँ, और उसके साथ में आपको भी जो भी योगदान समाज में दिया है, तो जैन शिक्षा समृद्धि के तौर पे द्वारा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक प्रमाण पत्र जो है वो भी प्रभावी शिक्षकों को दिया जाएगा। तो जरूर से आप अपने जो है ये योगदान दीजिए। और जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी है, जो यहाँ पर वीडियो आप शेयर करोगे, वो सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनको भी एक आपको प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उनको वहां पर उपस्थित होना है ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, आपको तो उपस्थित होना ही है, बच्चे को भी उपस्थित होना है, और उनका जो चयन किया गया वीडियो भी उनको शेयर किया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उनके पेरेंट्स जो है उनको भी इनवाइट करना है, बच्चे के पेरेंट्स को भी इनवाइट आप जरूर से करें। तो ये थोड़ा जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी थी।
कमल सर हमारे साथ है, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। यस कमल सर। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। भाविक जी ने बाल दिवस का जो सेलिब्रेशन है उसमें हमें कैसे जुड़ना है और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करना है वो उन्होंने बताया है। लेकिन मैं एक और पॉइंट उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये हमने बच्चों को सिखाने का जो ये कार्यक्रम है ये क्यों सोचा, क्योंकि लर्निंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सीखने की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उसमें जो सबसे प्रभावी मेथड जो है सीखने का वो ये है कि जब हम कोई स्किल दूसरे को सिखाते हैं तो उसको हम सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आत्मसात करते हैं और उसका हमारा जो ग्रिप है, कंट्रोल है, वो बढ़ता है। जो भी स्किल मैं किसी दूसरे को सिखाता हूं तो वो स्किल के अंदर मैं खुद ज्यादा पावरफुल बनता हूं, ज्यादा प्रभावी बनता हूं। तो अगर एक शिक्षक के रूप में आपने जो सीखा है ये जब आप दूसरों को भी सिखाना शुरू कर देंगे तो आपका भी आपके आर्ट के प्रति एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, क्योंकि आपको जब सिखाना होता है ना तो आप ज्यादा जिम्मेदारी से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए आपको ये कार्य इसलिए हम दे रहे हैं कि आपको और लोगों को सिखाना है ताकि आप खुद ज्यादा प्रैक्टिस करें, उस आर्ट के अंदर ज्यादा मेहनत करके अपने आप को और बेहतर बनाए और बाकी आपके बच्चों को भी ये आर्ट सिखाए, और तभी सीखो और सिखाओ मंत्र सिद्ध भी होता है। तो आई थिंक ये एक बड़ा अवसर है हम सबके लिए, तो उसको आप पूरी तरीके से उसका उपयोग करेंगे। और 14 तारीख का जो बाल दिवस का सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हम सब लोग साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच भाविक जी। और दीपा जी, आपने जो पूरा जितने भी वेबिनार्स हुए हैं आपने जिस तरीके से पूरा उसका संचालन किया है और अलग अलग पहलू, जो ड्राइंग के अलग अलग पहलू हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने प्रैक्टिकली वो खुद ड्रॉ करके वो करवाया है, बहुत बढ़िया है। और आगे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी उनका जो लर्निंग है उसके बारे में उनको भी कहने का मौका हम देने वाले हैं कि जब हमारा हॉबी ग्रुप का जब क्लोजिंग होगा तब हमारे सभी प्रभावी शिक्षक अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने लर्निंग के बारे में आपको भी सबको बताना है कि आपने क्या सीखा और आपको कैसा लगा। इस बात के साथ मैं मेरी बात यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। हाँ जी, भाविक जी और दीपा जी अब आप आगे बात बढ़ाइए। यस, थैंक यू कमल सर। और आपने जो महत्व बताया है कि वाई बाल दिन और क्यों हम कर रहे हैं वो कमल सर ने बताया। थैंक यू सो मच कमल सर। और दीपा जी ने तो बहुत अच्छे से करवाया ही है, तो उनको भी अप्रिशिएशन करना ही है। और थैंक यू सो मच दीपा जी, बहुत अच्छे से आपने किया है। और जो भी प्रभावी शिक्षक है उनका भी हम अप्रिशिएशन करते हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छे से सीखा है। थैंक यू। तो हम दीपा जी आपको कुछ कहना है तो हमने वो जो जानकारी थी वो शेयर कर ली है। थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। बस वही सब, अब वीडियो जिनका वो डालने का बाकी है वो सब डालना शुरू कर देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जरूर कर देंगे सबने। मैंने पर्सनली सबको फोन किया था, तब सबने मुझे बताया था कि मैम दिवाली के बाद हम ये काम जरूर पूरा कर देंगे। तो आप सब ये काम में अभी लग जाएंगे, 2 और 3 दिन ही रह गए हमारे पास, तो ये काम कंप्लीट कर देंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू। मंगलाचरण जो भी आप प्रोसेस करनी है। यस यस, संकित जी। जी सर, आयुषी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण के साथ सत्र की समाप्ति करेंगी। आयुषी जी।
आई थिंक आयुषी जी वीडियो ऑफ शायद है उनका। आपको नहीं सुन पा रहे हैं। संकेत जी आप कर सकते हैं क्लोजिंग। सर लगभग सभी लोग लैप्ट हो चुके सर, तो हम आज के प्रशिक्षण को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। थैंक यू।